नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल जेट इंडिया में। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, इंजीनियर और शिफ्ट इंचार्ज के लिए इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके डिटेल्स आंसर। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात करते हैं आपके कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के बारे में और उसके ऊपर हम पिक्चर्स या एनिमेशंस के माध्यम से उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं जो कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी टेक्निकल, इंफॉर्मेशनल और जानकारी भरी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा ताकि इंग्लिश देखने वाले वीडियो को भी उनको भी आसानी हो। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? व्हाट इज द नेम ऑफ कार्ड द मैक्सिमम वेट ऑफ प्लास्टिक कैन बी इंजेक्टेड बाय सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए एक बार में जितना प्लास्टिक मटेरियल का वेट इंजेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, ऑप्शन है शॉर्ट वेट, मोल्डिंग साइकिल, कैपेसिटी और है इंजेक्शन स्पीड। और राइट आंसर जो होता है आपका होता है शॉर्ट वेट। अब आइए इसको इस इमेज के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, अब जैसा कि देख पा रहे हैं ये दो कैविटी का मोल्ड है, तो इसमें शॉर्ट वेट क्या होगा? दोनों कैविटी प्लस फीड सिस्टम का पूरा वजन। और इसके लिए जितना हम अपना स्ट्रोक लेते हैं, एक स्ट्रोक में जितना मटेरियल इंजेक्ट करते हैं, तो इस पूरे स्ट्रोक को हम कहते हैं शॉर्ट वेट। यानी कि इतने में आपका पूरा प्रोडक्ट प्लस फीड सिस्टम भर जाएगा, तो इसको कहते हैं हम शॉर्ट वेट, जो कि एक बार में मैक्सिमम इस प्रोडक्ट के लिए आपका शॉर्ट लेके उतना शॉर्ट का वेट लेके हम इंजेक्ट करते हैं। दोस्तों, शॉर्ट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है या शॉर्ट वेट क्या होता है, इसके लिए हमने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखा है जिसे आप आई बटन में देख सकते हैं या नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां भी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। आइए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हेलिकल मेटल थ्रेड स्ट्रक्चर ऑफ द इंजेक्शन स्क्रू। यानी कि इंजेक्शन स्क्रू पर जो हेलिकल मेटल थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है उसका क्या नाम होता है? ऑप्शन है आपका फ्लाइट, हेलिक्स एंगल, पिच या लीड। तो दोस्तों, आंसर जो है राइट आपका ए है, फ्लाइट। अब आइए देखते हैं इस इमेज में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हेलिकल मेटल जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, जो थ्रेड के जैसा होता है, तो इसे हम फ्लाइट कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम कॉल्ड द फॉरवर्ड स्पीड। यानी फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द स्क्रू, यानी स्क्रू का फॉरवर्ड स्पीड ड्यूरिंग इट्स इंजेक्शन ऑपरेशन। यानी कि इंजेक्शन ऑपरेशन के दौरान जो फॉरवर्ड स्पीड होता है उसका नाम क्या होता है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, इंजेक्शन स्पीड, बी आपका इंजेक्शन प्रेशर, शॉर्ट वेट या होल्डिंग प्रेशर। और दोस्तों, राइट आंसर जो है वो है आपका इंजेक्शन स्पीड। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये शॉर्ट वेट हो गया। अब इसको आगे पीस को भरते समय जिस स्पीड से स्क्रू आता है फॉरवर्ड स्पीड कहा जा रहा है, यानी कि आगे बढ़ते हुए फॉरवर्ड स्पीड को उसको क्या कहते हैं? इंजेक्शन स्पीड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच यूनिट इज इंक्लूडिंग नॉकआउट पिन, स्ट्रिपर, ब्लेड्स इत्यादि। ये कौन से यूनिट जो होता है जिसमें आपका नॉकआउट पिन, स्ट्रिपर प्लेट्स, ब्लेड, पिन्स एक्सेट्रा होते हैं? और ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, कूलिंग सिस्टम, इंजेक्शन सिस्टम, क्लैंपिंग सिस्टम या इजेक्शन सिस्टम। तो दोस्तों, ये मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है और राइट आंसर जो है वो है आपका इजेक्शन सिस्टम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉकआउट रॉड, इजेक्टर प्लेट्स, इजेक्टर पिन्स, आपका यहाँ पे स्ट्रिपर प्लेट और यहाँ पे ब्लेड इजेक्शन दर्शाया गया है इमेज में। तो राइट आंसर जो है वो है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेमेडी ऑफ वार्पेज डिफेक्ट इन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग। यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग में जो वार्पेज आता है उसका रेमेडी यानी कि सही करने का तरीका क्या है या क्या उसका सही से प्रोडक्ट निकालने का तरीका है या सॉल्यूशन है? तो दोस्तों, ऑप्शन है आपका हाई मेल्ट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, सफिशिएंट कूलिंग और कंटामिनेशन।
और दोस्तों राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, सफिशियंट कूलिंग। इसको हम इस इमेज के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये पार्ट देखिए, यहाँ पे सेम मोल्ड है परंतु यहाँ पे कूलिंग कम है, तो जब प्रोडक्ट निकलता है तो आपका वार्पेज आ जाता है। क्यों? और ज़्यादा साइकिल टाइम भी लगता है, कूलिंग टाइम भी लगता है। परंतु यहीं पे अगर हम कूलिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, तो क्या हो जाता है, सफिशियंट कूलिंग हो जाता है, प्रॉपर कूलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा निकलता है और आपका कूलिंग टाइम भी कम लगता है, साइकिल टाइम भी कम लगता है। दोस्तों जो वार्पेज होता है वह कूलिंग टाइम के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे कूलिंग टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वार्पेज कम होगा, जैसे जैसे कूलिंग टाइम कम होगा वैसे वैसे वार्पेज बढ़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया? तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। आगे चलते हैं। अगला है विच मोल्ड इज एसोसिएटेड विथ फ्लोटिंग प्लेट, यानी कि कौन से मोल्ड में फ्लोटिंग प्लेट होता है। ऑप्शन है 3 प्लेट मोल्ड में होता है, 2 प्लेट मोल्ड में होता है, रनरलेस मोल्ड में होता है या स्प्लिट मोल्ड में होता है। और राइट आंसर जो है वो आपका है ए, 3 प्लेट मोल्ड। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 प्लेट मोल्ड का इमेज यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसमें रेड कलर के एरो से 2 फ्लोटिंग प्लेट हैं इस आपके 3 प्लेट मोल्ड में जो दर्शाया गया है यहाँ पे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि फ्लोटिंग प्लेट आखिर होता क्या है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग प्लेट का मतलब क्या है, जो फ्लोट कर रहा हो अपनी जगह से, मतलब कि मूवमेंट कर रहा हो। जैसे कि ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड रहता है। अब आप यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, आप सोचेंगे ये फिक्स्ड कैसे रहता है, ये मूविंग प्लेटिंग के साथ फिक्स रहता है। परंतु आप यहाँ पे देखिए ये प्लेट और ये प्लेट, ये दोनों मूव कर रही हैं यहाँ पे गाइड पिलर पे, तो इसलिए इस प्लेट को फ्लोटिंग प्लेट कहते हैं। और यह केवल और केवल आपका 3 प्लेट मोल्ड में इस टाइप का कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टाई बार का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाई बार। ऑप्शन इस प्रकार है, प्लेटन मूवमेंट के लिए, मेल्टिंग के लिए, टू शेप द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को शेप देने के लिए, या ट्रिमिंग के लिए। और राइट आंसर जो है वो है आपका ए, प्लेटन मूवमेंट के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे एनिमेशन में भी देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शट ऑफ नोजल इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में शट ऑफ नोजल का फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन है प्रॉपर मिक्सिंग के लिए यूज होता है, कंट्रोल ड्रूलिंग यानी ड्रूलिंग कंट्रोल करने के लिए, मेल्टिंग के लिए, या मोल्डिंग के लिए। तो दोस्तों जो इसमें राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कंट्रोल्ड ड्रूलिंग, ड्रूलिंग को कंट्रोल करने के लिए। अब ये आपको समझाते हैं इस इमेज के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं यह एक शटअप नोजल है। शटअप नोजल मतलब कि इसमें शट हो जाता है और ऑफ हो जाता है, सीधी सी बात। इसके नाम से आंसर निकले, शट ऑफ। जैसे ये शट होता है यानी शट का मतलब बंद होना, ऑफ का मतलब भी बंद होना। जैसे ये शट होता है आपका, ये पिन आप देख पा रहे होंगे, ये प्लंजर कह लीजिए, पिन कह लीजिए। तो जैसे ही आपका ये शट होता है, यानी कि जैसे ये आगे पीछे की तरफ जाता है, ये रॉड पीछे की तरफ जाएगा तो ये इसको पुश करेगा आगे की तरफ, और यहाँ पे आपके नोजल में आके आपको यहाँ पे आपका रास्ता जो है बंद कर देगा। तो मटेरियल जो है जो ऑटो ड्रूल होता रहता है उसको ड्रूल नहीं होने देगा। तो राइट आंसर है कंट्रोल ड्रूलिंग। यह जो होता है हाई विस्कस मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल हाई विस्कोसिटी वाले होते हैं उसमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है यह शट ऑफ नोजल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच पार्ट लोकेटेड द स्क्रू बुश इन एन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, या इंजेक्शन मोल्डिंग में कहाँ किस प्लेटन पे आपका स्क्रू बुश लोकेटेड रहता है। ऑप्शन ए है मूविंग प्लेटन, फिक्स्ड प्लेटन, टेल प्लेट, या स्क्रू। तो राइट आंसर जो है वो है आपका बी, फिक्स प्लेटन। अब इस इमेज के माध्यम से समझिए, जैसे ये आपका इंजेक्शन यूनिट है तो यहाँ पे फिक्स प्लेटन होता है, इधर मूवेबल प्लेटन होता है, लेकिन स्क्रू आपका कहाँ पे है, फिक्स प्लेटन साइड। तो राइट आंसर जो है फिक्स्ड प्लेटन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ इजेक्टर पिन, यानी इजेक्टर पिन का पर्पज क्या होता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, कीपिंग रखने के लिए, कूलिंग ठंडा करने के लिए, इजेक्शन इजेक्ट करने के लिए, पीस को निकालने के लिए, इंजेक्शन पीस को भरने के लिए। और राइट आंसर जो है वो है इजेक्शन। अब आइए इस एनिमेशन के माध्यम से समझिए,
देख रहे हैं ये येलो कलर का प्रोडक्ट है, वो ग्रीन कलर के जो पिन है ये पुश करके इजेक्ट कर रहे हैं। तो इजेक्टर पिन का कार्य समझ गए दोस्तों, इजेक्शन के लिए होता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर से जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में इस पे जरूर कमेंट करें, ताकि आगे हम ऐसे ऐसे वीडियो को बनाने या ना बनाएं। बनाना हो तो यस लिखिए और नहीं बनाना है तो नो लिखिए। दोस्तों इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, और इसी इंतजार के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।